नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ सुरजीत सम्राट हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, लगातार अपनी बात को दबंगता से रखते हैं। स्वागत है सुरजीत भाई आपका हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी वेरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सुरजीत भाई, आपकी स्पीचेस में देखने में आता है आप लगातार बसपा की बात भी करते हैं, बहन जी की बात करते हैं और आप एक बात बातों ही बातों में कह देते हैं कि इस वक्त जो देश को डर है, यानी कि योगी और मोदी को जो डर है वो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती से। ऐसा कौन सा डर है जिसे आप बोलते बोलते रुक जाते हैं, वह हम आपसे जानेंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में ही ताकत है जी जो बीजेपी को हरा सकती है। जी क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती ने जो शासन किया है, जी 2007 से लेकर 2012 तक जो बहन जी ने शासन किया है, जी उसकी आप उपलब्धि देख लीजिए। जी। जब बहन जी का शासन था तो यहाँ बच्चों के लिए जीरो बैलेंस पर एडमिशन हुआ करता था। जी। आज सरकार बाबा की है तो आज वो सिस्टम ही खत्म कर दिया उन्होंने। जी जब हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो हमारे बच्चों का उद्धार कैसे होगा। जी बहन कुमारी मायावती ने न्याय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को इतना अच्छा प्रदेश, उत्तम प्रदेश बना दिया कि यहाँ न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लॉ एंड ऑर्डर जो था बहन जी के ज़माने में बहुत अच्छा था, ये दूसरी पार्टी भी कहती हैं। कोई क्राइम नहीं था। और रहा SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की बात करी जाए और महिलाओं की बात करी जाए तो बहन जी के शासन में सब सुरक्षित थी। आज ऐसा नहीं है। इसलिए लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, पूरे देश के लोगों को मन बनाना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जहाँ पर आप संविधान की बात कर सकते हैं, जहाँ न्याय की बात कर सकते हैं, जहाँ समता की बात कर सकते हैं, बंधुता की बात कर सकते हैं। नहीं तो और तो धर्म के नाम पर ही राजनीति चला रहे हैं, गाय गोबर की राजनीति चला रहे हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति चला रहे हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं। तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश को बचा सकती है, देश को, संविधान को बचा सकती है और देश के भाईचारे को बचा सकती है। मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं कि इस वक्त यशस्वी प्रधानमंत्री मिल रहा है, ये सदियों में एक ही बार विलय प्रकट होते हैं और वो इस वक्त हैं और इस वक्त हमें और कुछ नहीं बदलाव चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी के बारे में अगर देश को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ तो मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं उतना आज तक किसी प्रधानमंत्री ने झूठ नहीं बोला। मोदी जी ने कहा 2014 के अंदर कि 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएंगे, एक पैसा नहीं आया किसी के अकाउंट में। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, किसी का रोजगार नहीं लगा और उल्टे अगर देखा लॉकडाउन में तो रोजगार छिन गए। मोदी जी ने कहा कि बुलेट ट्रेन आएगा, कोई बुलेट ट्रेन नहीं, या ट्रेन के एक्सीडेंट और हो रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे पूरे देश के अंदर, एक में स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। कौन कौन सी योजनाएं मोदी जी ने अनाउंस करी होंगी? देश के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है, करनी और कथनी में अंतर है। इसलिए मोदी जी युग पुरुष नहीं है। मोदी जी ने देश का जो भाईचारा ख़त्म किया है हिंदू मुसलमान के नाम पर, और उनके मिनिस्टरों ने जो स्टेटमेंट देते हैं आज तक किसी ने नहीं दिया। देश के भाईचारे को ख़त्म किया है। हिंदू मुसलमानों में जो तनातनी कराई है वो मोदी जी की सरकार ने कराई है और उनके मिनिस्टर तो कहते हैं कि संविधान को ख़त्म करने के लिए है। अनंत कुमार हेगड़े का स्टेटमेंट है कि वी आर हेयर टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम यहाँ पर हैं भारत के संविधान को बदलने के लिए, भारत के संविधान को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। और मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री वो मंदिर का उद्घाटन करते हैं। प्रधानमंत्री तो सबके हैं ना। देश, अगर देश की बात करी जाए, संविधान की बात करी जाए तो संविधान सेकुलर स्टेट की बात करता है। यहाँ स्टेट का कोई धर्म नहीं है, लोगों का धर्म हो सकता है। मोदी जी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो वो कैसे किसी मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर? नहीं कर सकते हैं एज ए। उसके बाद में अभी जब संसद का उद्घाटन होता है तो सिंगोल लेते हो, सिंगोल को स्थापित करने का काम करते हैं। जिस देश में संविधान से देश चलता हो वहाँ सिंगोल को स्थापित किया जाता है। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार स्थापित है। देश के लोगों को जागरूक होना चाहिए, देश के संविधान को बचाना है, देश के संविधान की आत्माओं को अगर बचाना है तो सरकार को बदलना पड़ेगा। और बहन कुमारी मायावती या BSP को सत्ता में लाकर आपको लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करना पड़ेगा। आज हम जहाँ भी जाते हैं वह बहन जी की बात करते हैं, बसपा की बात करते हैं। आखिरकार क्या कारण है कि इस वक्त बहन जी की याद क्यों आ रही है पूरी देश को, वह बताएं। जबकि बसपा को हटाने का काम भी इस मनुवादी लोगों ने और बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर ही किया था कि उन्होंने मूर्तियाँ लगवा दी। तो इस वक्त बसपा की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती क्यों याद आ रही हैं? देखिए, बहन कुमारी मायावती का जो शासन है सब लोग याद कर रहे हैं। आज जाति देखकर, धर्म देखकर कार्रवाई होती है। बिल्डोजर की सरकार चल रही है। बाबा बिल्डोजर एक जाति विशेष के लोगों पर करा रहे हैं। झूठी FIR करके जेलों में डाला जाता है तो वो एक जाति विशेष के लोगों को डाला जा रहा है। और आपने थाने में देखा होगा एक ही समाज के लोगों को थाना अध्यक्ष बना रखा है। आप थाने में FIR कराने जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो आपसे सबसे पहले जाति पूछी जाएगी आपकी कि जाति कौन सी है आपकी। और एक आप विशेष जाति से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका कोई काम होने वाला नहीं है। तो जब जाति देखकर जो सरकार काम करती है, जाति देखकर शिक्षा देने का काम करती है, जाति देखकर न्याय देने का काम करती है, तो बहन जी याद नहीं आएंगी क्या? क्या बहुजन समाज पार्टी याद नहीं आएगी?
जब बहन जी का शासन होता है तो जाति देखकर काम नहीं किया जाता है, वहाँ रिक्वायरमेंट देख कर काम किया जाता है। किस आदमी को ज़रूरत है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसे देख कर काम किया जाता है। जो बहन कुमारी मायावती ने काम किया वो सबके लिए काम करे। पार्क बने तो आज पार्क से राज्य को रेवेन्यू आ रहा है। सड़कें बनाई तो वहाँ कितने अच्छी तरह लोग आते हैं। अभी अब 45 मिनट में 1 घंटे के अंदर यहाँ पे आ गए हम हाईवे से। यमुना एक्सप्रेस वो बहन जी ने बनाया था। यमुना एक्सप्रेस सबसे पहले बहन कुमारी मायावती ने करा था। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई बहन कुमारी मायावती ने बनाई। गौतम बुद्ध सर्किट जो बनाया है, जो इंटरनेशनल है, वो बहन कुमारी मायावती ने बनाया। जो उत्तर प्रदेश में काम करा बहन कुमारी मायावती ने, वो मॉडल पूरे देश में बनना चाहिए था। अफसोस की बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी उस काम को घर घर तक नहीं पहुंचा पाया। हम बता नहीं पाए लोगों को कि हमने क्या क्या काम करा है। सोशल मीडिया भी नहीं था उस समय। 2006, 2005, 2007 में और 2012 के बीच में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। सोशल मीडिया अभी 3-4 साल में ज़्यादा एक्टिव हुआ है। अगर सोशल मीडिया होता तो बहन जी का एक एक काम घर घर जाता, लोगों को पता लगता। और सोशल मीडिया की ताकत तो पूरे देश में पता ही लगता उससे। क्या कारण है कि तमाम देश के लोग बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के काम काज को लोहा मानते हैं और उनकी राजनीति से भी प्रेरित होते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही कहना चाहूँगा कि एक मात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको ही सपोर्ट करना चाहिए और वही हमारे दुखों का जितना भी जंजाल बना हुआ उसको काट सकती है। क्योंकि बहन जी लोगों को एजुकेशन देना चाहती हैं, बहन जी लोगों को न्याय देना चाहती हैं, बहन जी संविधान को सुरक्षित करना चाहती हैं और बहन जी अपने लोगों को लीडर भी बनाना चाहती हैं। राज्यसभा में आप देखिए, दिल्ली में एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, राज्यसभा में 9 लोग गए, एक भी SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ को नहीं भेजा उन्होंने। बहन कुमारी मायावती ने जितने भी राज्यसभा में भेजे हैं, सारे अपने उन वर्करों को भेजने का काम किया जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पार्टी के लिए लगाई है, या MLC बनाया तो अपने लोगों को बनाने का काम किया है। तो वहाँ आपको आगे बढ़ने का अधिकार है। हाँ, कुछ कमियाँ हो सकती हैं पार्टी के अंदर भी, मैं ये नहीं कह रहा कि कमियाँ नहीं है, हर चीज़ में होती हैं, मगर उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। हमें अपने घर को मजबूत करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से घर मिला है, बड़ी मुश्किल से राजनीतिक पार्टी बनी है और बड़ी मुश्किल से एक ऐसा नेता बना है बहन कुमारी मायावती ने, जो प्रधानमंत्री के सामने भी नहीं झुकती हैं। बहन जी एक पूरे देश में ऐसी लीडर हैं जिनके सामने सब झुकने का काम करते हैं, जिनका लोहा सब मानते हैं, वो किसी सरकार के सामने झुकने का काम नहीं करते। तो हमें बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। सुजीत भाई, क्या कारण है कि बहन जी की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, बहन जी की ताकत का आह्वान कर रहे हैं? सुरजीत भी, क्या कारण है कि आप लगातार बहन जी की इतनी बात कर रहे हैं, बहन जी की ताकत का बखान कर रहे हैं, लेकिन अब 23 तारीख को बिहार के अंदर एक गठबंधन हो रहा है जिसे महागठबंधन के नाम से बताया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर बहन जी का नाम नहीं लिया जा रहा है या उनके नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहन जी बहुत ही सुलझी हुई नेता हैं। ये बहन जी को एज ए टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये जितने भी विपक्ष के नेता हैं, इनकी सरकार अभी राज्य में नहीं है, फिर भी वहाँ दलितों पर अत्याचार होता है। जब दलितों पर अत्याचार होता है तो ये कुछ नहीं कहते हैं। उत्तर प्रदेश में अत्याचार होता है तो राहुल गांधी भी आते हैं, प्रियंका गांधी भी होती है, और राजस्थान में होता है तो कुछ नहीं कहते। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है, बिहार में नीतीश की और उनकी सरकार चल रही है, भैया उनके लालू प्रसाद जी के लड़के की सरकार चल रही है। तो जहाँ वहाँ पर अगर इनकी सरकारों में दलितों पर अगर अत्याचार होते तो कुछ नहीं कहते हैं। तो बहन जी इनसे इसलिए इनसे दूर रहती हैं क्योंकि इनकी भी करनी और कथनी में कुछ अंतर है। अगर नेता कोई बन सकता है, विपक्ष का नेता बन सकता है, तो बहन कुमारी मायावती का चेहरा बन सकती हैं। ये बहन जी को चेहरा बनाएं, बहन जी के सामने अपनी समस्या रखें, देश का निदान हो जाएगा। ये अगर मोदी को हराना चाहे तो नहीं हार सकते। इस देश में दलित, मुस्लिम और OBC मिलकर ही मोदी को हरा सकते हैं, क्योंकि जो बहुजन कॉन्सेप्ट है हमारा, वो 85% है देश के अंदर। 85% अगर एक जगह वोट हो जाता है तो इनकी सरकारें गिर जाती हैं। आपने उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में देखा होगा, बीजेपी को 39% वोट मिली है, 41% वोट मिला उनको। तो 59% वोट किसको मिला है? 59% तो विपक्ष को मिला है। अगर विपक्ष एक साथ हो जाता तो ये हार जाते। अब हमारा गठबंधन में प्रॉब्लम क्या है? हमारे लोग तो ईमानदार हैं, हमारे लोग तो इनको वोट ट्रांसफ़र कर देते हैं, इनके लोग ट्रांसफ़र ही नहीं करते हमारे वोट। तो ये चालाकी करते हैं, ये नेता जो हैं हमको कमज़ोर करना चाहते हैं। इसलिए बहन कुमारी मायावती अच्छी तरह इन लोगों को जानती हैं कि इनकी करनी कथनी में अंतर है। इनके समाज के लोग ही हमारे लोगों पर अत्याचार करते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इनके लोग ही अत्याचार करते हैं हम लोगों पर। तो कैसे भी बहन जी इनके चक्कर में आ जाएंगी? नहीं आएंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।